ओके, सो हमारे जैसे मैंने कहा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 5th चैप्टर इन CS पार्ट 2, दैट इज नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी नाम ही देखो बहुत अलग है। पहले जो 4 चैप्टर्स थे उनसे काफी अलग है, एकदम अलग दुनिया है, जैसे कि मैंने कहा। सो नेटवर्किंग मतलब क्या वो तो हम देखेंगे, बट आपको क्या पता है जो मैंने यहाँ पे डायग्राम रखा है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्किंग इन जनरल टर्म, इंग्लिश में? या एनीवन कैन टेल मी? Share data from one place to another place. ओके, करेक्ट। मैंने क्या बोला? नॉर्मल रियल लाइफ में नेटवर्किंग, थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर साइंस भूल जाओ, CS भूल जाओ। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है? जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है वैसा। हाँ, जैसे अभी आप फेसबुक तो यूज करते होगे सब लोग, फेसबुक इंस्टाग्राम, है ना? यस या फिर एटलीस्ट सुना होगा उसके बारे में, करेक्ट? तो उसमें क्या होता है, आप नेटवर्क बनाते हो ना अपने से फ्रेंड्स का, राइट? तो मतलब वो क्या होता है, दैट इज अ पीपल्स नेटवर्क। तो वो क्या होता है, दैट इज अ पीपल्स नेटवर्क। तो पीपल्स नेटवर्क भी होता है, मतलब एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन हम करते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि आप ऐसे बोलते हो, देखो कि उस आदमी का नेटवर्क बहुत अच्छा है। आदमी का नेटवर्क क्या होता है, मतलब ही हैज वेरी गुड कनेक्शंस विद अदर पीपल, राइट? मतलब उसका रिलेशंस अदर बाकी लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं। उसकी बहुत सारी पहचान है, करेक्ट? तो ये होता है हमारे रियल लाइफ में नेटवर्किंग। बट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, जैसे कि निखिल ने कहा कि अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कम्युनिकेट करना है बिटवीन 2 कंप्यूटर्स, तो हम ये वाली नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं दैट इज लाइक वेरी बेसिक टेक्नोलॉजी, उससे भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड आजकल यूज हो जाता है। बट जैसे कि मैंने कहा, ये जस्ट आपका इन दिस फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंजीनियरिंग, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। तो सब कुछ बहुत ही बेसिक बेसिक है, राइट? यस। तो सबसे पहले जैसे हम हमेशा बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, कि ये चैप्टर को कितना भाव देना है, कितना वेटेज है इस चैप्टर का। तो मैं आपको बता दूं कि दिस चैप्टर पूरा जो विथ एक्स्ट्रास पकड़ के, ऑप्शंस एंड ऑल पकड़ के, इट हैज 18 मार्क्स, ओके, आउट ऑफ 94 मार्क्स। तो आपको पता है 94 मार्क्स आपका पूरा पेपर होता है विथ ऑप्शंस एंड ऑल। तो 18 मार्क्स का आपको आ सकता है, राइट? 50 मार्क्स में से जो आपको अटेम्प्ट करना होता है ना, 50 मार्क्स, उसमें से एटलीस्ट, अभी 18 मैं बोल रही हूँ, बट ये हमेशा 18 ऐसे फिक्स नहीं होता, तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज आप बोलो, अगर ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से करते हो तो 14 मार्क्स आपको मिल जाए इस चैप्टर से, ठीक है? अभी ये 14 या ये 18 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो देखते हैं, राइट? तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो देखते हैं। सबसे पहले तो एक MCQ जरूर आएगा इस चैप्टर में से, ओके? 1 MCQ, 1 मार्क कंपल्सरी, राइट? फिर जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो 3 आएंगे, 3 मार्क्स, तो वो टोटल हो जाएंगे आपके 9 मार्क्स। यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर, ओके? एंड जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो 2 आएंगे। So 3 marks and 4 mark questions you can expect from here. तो इस तरह से ये 18 मार्क्स का बनता है, बट कभी कभी 3 मार्क का एक हाथ कम पूछ लेते हैं, या फिर 4 मार्क्स का सिर्फ एक ही आ जाता है। सो दैट डिपेंड्स, बट इन जनरल आपको लाइक 14 to 18 मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है, इसके साथ आपके दूसरे चैप्टर्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो पहले वाले चैप्टर्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे होते थे हमारे, इफ यू रिमेम्बर, इंस्ट्रक्शन सेट वाले, राइट? तो अगर वो आपको डिफिकल्ट लगते तो आप ये वाले अटेम्प्ट कर सकते। तो ये जो चैप्टर है मैं बता दूं, पूरा का पूरा थ्योरी है,
जस्ट आपको उसको पॉइंट्स याद रख के रिवाइज करके आंसर लिखना है, ठीक है। तो पूरे सिलेबस में बस एक ही ऐसा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट है, जहाँ पे आपको प्रोग्राम्स याद वगैरह करना पड़ेगा, वो बस एक ही वैसा चैप्टर है। बाकी सारे चैप्टर्स तो थ्योरी है, बीच वाले 2 चैप्टर्स तो आपको पता ही है, छोटे छोटे से चैप्टर है, करेक्ट। और फर्स्ट चैप्टर तो सब कुछ बेसिक, राइट। तो ये वाला चैप्टर इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 4 चैप्टर्स। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एक्चुअल नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है, तो नेटवर्किंग पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो ये क्वेश्चंस आस्क्ड कि व्हाट इज अ नेटवर्किंग या फिर व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है नेटवर्किंग। ऑलराइट, देखो अगर मैं बोलूं कि मुझे ना ये मोबाइल का डेटा लैपटॉप में ट्रांसफर करना है या फिर लैपटॉप से कुछ डेटा मोबाइल में ट्रांसफर करना है, तो कैसे कर सकते हैं बताओ। एक तो वायरलेस ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर यूएसबी से कर सकते हाँ, वायरलेस या फिर यूएसबी। अभी मुझे बताओ यूएसबी सबसे इजी वे है ना। हैं। Yes, ma'am. हाँ, तो यूएसबी आप अटैच कर दो, ठीक है। तो यूएसबी आप यहाँ पे अटैच कर दो और ये अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, करेक्ट। अभी सेम वे मुझे प्रिंटर अटैच करना है लैपटॉप से, मुझे कुछ प्रिंट्स निकालना है, तो मैं कैसे उसको अटैच कर सकती हूँ। अगेन वायर या फिर वायर। यस, वायर या फिर वायरलेस। तो ये आपको पता है राइट कि कुछ ना कुछ, मतलब अगर मुझे इन दोनों के साथ कुछ काम करना है, या फिर लेट्स से लैपटॉप और प्रिंटर, प्रिंटर एक अलग सा डिवाइस है, तो प्रिंटर अगर मुझे यूज करना है तो ऑब्वियसली मुझे उसको कहीं से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मीडियम, ये जो हम बोलते हैं ना कि ऐसे कनेक्शन, तो यहाँ पे हमने वायर यूज किया, या फिर वायरलेस भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, ये भी वायरलेस हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं क्या, ट्रांसमिशन मीडियम। ये एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रांसमिशन मीडियम। मतलब आप ट्रांसफर करने के लिए कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो, वायर्ड या वायरलेस, ऐसे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही होता है कंप्यूटर नेटवर्क, या यही इसे ही कहते हैं नेटवर्किंग। ओके, तो अगर आपको 2 कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन शेयर करना है या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करना है, तो उसे कहते हैं नेटवर्किंग। अभी एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल में देती हूँ, अपना वाईफाई राउटर, किसी के घर पे है क्या वाईफाई राउटर, यस। है ना, यस, करेक्ट। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा भी जूम करती हूँ, और दिख रहा है क्या क्या लिखा है वो, यस मैम। अभी दिख रहा होगा, यस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है वायरलेस राउटर, ओके, ये है अपना वायरलेस राउटर। अभी ये राउटर, ठीक है, हम अभी आपके घर पे जो राउटर रहेगा उससे आप कंप्यूटर यूज कर सकते हो, लैपटॉप यूज कर सकते हो, टैबलेट यूज कर सकते हो। अगर आपका जो टीवी है, एंटरटेनमेंट सिस्टम, उसको भी वाईफाई कनेक्ट हो सकते हैं तो वो यूज कर सकते हो, मोबाइल फोन्स में यूज कर सकते हो, है कि नहीं। मतलब एक चीज आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे वही बताया कि प्रिंटर, प्रिंटर भी वायरलेस होता है, तो वो भी वाईफाई पे चल सकता है। मेन पीसी, जो भी आपका मेन पीसी होगा वो, आईपी कैमरास हर जगह नहीं होते हैं, बट अगर होते हैं, अगर है तो भी वो भी चल सकते हैं, राइट। फिर लैपटॉप हो गया, एंटरटेनमेंट सिस्टम, आजकल टीवी में भी वाईफाई आ गया है, राइट। टीवी को भी आप कंप्यूटर जैसे यूज कर सकते हो। मोबाइल फोन तो है ही, डिजिटल कैमरा होता है कोई कोई, बट सारे नहीं, डेस्कटॉप, करेक्ट, MP3 प्लेयर, वेब कैम। तो बेसिकली ये सारा क्या है, ये एक नेटवर्क है, ये आपका वाईफाई राउटर नेटवर्क है, ठीक है। तो ये कहा किससे कनेक्टेड है, केबल मॉडेम से, और वो किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट से। तो इस वाईफाई राउटर की वजह से आप किसी भी डिवाइस में इंटरनेट यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको
कंप्यूटर और प्रिंटर को अटैच करना है, स्टिल यू नीड अ कॉमन वाईफाई ना, कॉमन वाईफाई लगता है, करेक्ट? तो उसके लिए भी वाईफाई इंपॉर्टेंट है। तो नेटवर्क समझा बेसिक क्या होता है? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, ठीक है। अभी हम ना इसका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखते हैं, जो आपको एक्चुअली लिखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जस्ट एक एक्सप्लेनेशन था, ठीक है? ये एक एक्सप्लेनेशन था हमें समझने के लिए कि बेसिक नेटवर्किंग होता क्या है। चल, अभी मैंने क्या कहा, हम टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, व्हाट इज नेटवर्किंग, राइट? सो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे क्या? बेसिकली लिखना तो सिर्फ आपको डेफिनेशन है, ये जो ब्लू कलर में है, ओके, दिस इज द डेफिनेशन। तो ये आप लिखो, बट इसके साथ ही मैं अगर 1-2 लाइंस और लिख लिया ना, तो वो जो 2 मार्क्स से आपका हाफ मार्क काट देते हैं ना कभी कभी, ऐसे ही, तो वो भी नहीं काटेंगे, ठीक है? जितना याद रहता है उतना लिख सकते हो इसमें से। सो नेटवर्किंग क्या है? इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेस एंड सर्विसेज। सो शेयरिंग रिसोर्स, अभी देखो मतलब क्या, इस घर में एक ही प्रिंटर है, बट यूज करने वाले 2-3 जन हो सकते हैं, है कि नहीं? मतलब आप फोन से भी प्रिंटिंग का एक कमांड दे सकते हो, डेस्कटॉप से दे सकते हो, कंप्यूटर लैपटॉप से भी दे सकते हो। मतलब क्या हो रहा है कि लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल फोन, तीनों चीजें प्रिंटर को शेयर कर रहे है ना, राइट? यस मैम। हाँ, ऑफिसेस में भी ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा मूवीज में या कहीं पे कि ऑफिस में 1 या 2 प्रिंटर होता है, ठीक है? तो पूरा ऑफिस उस प्रिंटर को शेयर करता है। ऐसे होता है कि हर एक डेस्कटॉप के बाजू में एक प्रिंटर, ऐसा बहुत रेयरली होता है, राइट? इस तरह से। तो बेसिकली नेटवर्किंग क्या होती है? कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेस एंड सर्विसेज। तो अभी ये डेफिनेशन है, a network of computers is a group of interconnected systems sharing resources and interacting using a shared communication link. तो using shared communication link, ये जो है ये कुछ भी हो सकता है, लाइक वाईफाई या फिर केबल। आपने स्कूल में लैन कनेक्शन सुना? LAN? नो मैम। यस, लैन, वैन, मैन, लोकल एरिया नेटवर्क। स्कूल में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं था? हाँ बट तभी बहुत छोटे थे। लैन, वैन, मैन, ऐसे। तो ये था लोकल एरिया नेटवर्क, ये था वाइड एरिया नेटवर्क और ये था मीडियम एरिया नेटवर्क। तो ये ठीक है। लैन क्या होता है ना, बेसिकली अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो उसके सारे कंप्यूटर्स एक ही वायर से कनेक्टेड होते हैं। तो लैन कनेक्शंस में ये जो यूज शेयर्ड कम्युनिकेशन लिंक, तो ये अगर एक ही वायर से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, या फिर एक ही वाईफाई पे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो उसे बोलते हैं शेयर्ड कम्युनिकेशन लिंक। और शेयरिंग रिसोर्सेज तो आपको पता चल गया, राइट? तो ये है इसका डेफिनेशन। इस क्वेश्चन में डेफिनेशन तो लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट तो आपको मतलब याद रखना ही। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? A network is a set of interconnected systems. The shared resource can be the data. Like देखो, कनेक्टेड सिस्टम है, शेयर्ड रिसोर्स डेटा हो सकता है, या फिर प्रिंटर हो सकता है, या फिर फैक्स मॉडर्न, मतलब फैक्स भी हम सेंड करते हैं। आजकल इतना फैक्स यूज नहीं करते हैं क्योंकि सब कुछ व्हाट्सएप और इस पे हो जाता है फटाफट, बट फैक्स होता था पहले भी। और सर्विस सच एज डेटाबेस और ईमेल सिस्टम, ठीक है? तो बेसिकली ये जो डेफिनेशन है उसको ही वापस एक्सप्लेन कर रहे हैं। द इंडिविजुअल सिस्टम्स मस्ट बी कनेक्टेड थ्रू अ पाथवे। तो ये जो आपने बोला ना वायर या वायरलेस, उसे पाथवे बोलते हैं। तो पाथवे को बराबर जो टर्म है अपने नेटवर्किंग में, वो है ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये कोई भी हो सकता है, वायरलेस या वायर्ड, ठीक है? तो बस इसी के बारे में लिख दिया हमने। क्या किया पहले? नेटवर्किंग क्या है? शेयरिंग रिसोर्सेस एंड सर्विसेज। फिर उसका डेफिनेशन लिखा। फिर चाहिए तो ये लिखो कि शेयर्ड रिसोर्स क्या क्या हो सकता है? डेटा हो सकता है, प्रिंटर, फैक्स, या फिर कोई भी सर्विस, ये आपका शेयर्ड रिसोर्स हो सकता है। और इन सबको कनेक्ट कैसे करेंगे? ट्रांसमिशन मीडियम से।
So it is used to transmit the resource or service between the computer. अभी ट्रांसमिशन मीडियम यूज क्या होता है इसका, यहाँ पे यूज देखा है, used to transmit, and all the systems on the pathway must follow a set of communication rules. These rules are called as protocols. मतलब अभी मुझे बताओ कि ये अभी ये मैंने आपको वाईफाई राउटर का एक नेटवर्क बताया, तो क्या मैं इसमें ऐसा कोई एक डिवाइस ऐड करूं जो वाईफाई सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो क्या वो डिवाइस इस नेटवर्क में काम करेगा क्या? No, ma'am. नो मैम, है ना, वो काम ही नहीं करेगा, उसको कुछ यूज ही नहीं है. जैसे कि लेट्स से ब्लूटूथ हेडफोन्स, तो ब्लूटूथ हेडफोन्स वाईफाई पे नहीं चलते, वो ब्लूटूथ पे चलते हैं. आपको अभी आप न्यू जनरेशन, आपको एटलीस्ट ब्लूटूथ और वाईफाई में डिफरेंस पता है, राइट? यस, तो हाँ, तो ये ब्लूटूथ हेडफोन्स इस नेटवर्क में काम नहीं करेंगे. तो इसका मतलब ये कि जो भी सिस्टम्स आप कनेक्ट कर रहे हो ना एक नेटवर्क में, वो सारे सेम प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए. मतलब ब्लूटूथ पे चल रहा है तो सब कुछ ब्लूटूथ पे चलना चाहिए, वाईफाई पे चल रहा है तो सब कुछ वाईफाई पे चलना चाहिए. अगर आप यूएसबी केबल यूज कर रहे हो तो सारे डिवाइसेस में यूएसबी पोर्ट होना चाहिए. हाँ, अगर किसी में कुछ अलग सा पोर्ट है, लाइक कुछ अलग, तो वो नहीं काम करेगा फिर. ठीक है, ऐसे समझे? तो इसका मीनिंग सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन रूल्स, तो एक कम्युनिकेशन रूल हो गया इन शॉर्ट. तो इसमें से आप कौन से पॉइंट्स लिख सकते हो? ये तो पॉइंट है, फिर इसके बाद ट्रांसमिशन वाला पॉइंट लिखो, ठीक है, एंड ये वाला पॉइंट लिखो. एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आपने लिखा ना प्रॉपरली, यू विल गेट 2 मार्क्स वेरी इजीली. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन. ओके, देन आगे बढ़ते हैं. अभी हम ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ते हैं. ठीक है, अभी इतना सब कुछ मैंने जो बड़बड़ किया है ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, वो आपको डिटेल में है. वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया आपको डिटेल में है. तो स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, अभी ये चैप्टर में ना बहुत ज्यादा थ्योरी है. मतलब अगर आप ओपन करके देखोगे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट मैं ज्यादा फोकस करूंगी ऐसे टॉपिक्स पे, ऐसे क्वेश्चंस पे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो ट्रांसमिशन मीडिया पे भी बहुत कुछ दिया हुआ है, बट हम लोग उतना ही देखेंगे जितना इम्पोर्टेंट है. एग्जाम से पहले आप एक बार रीड कर सकते हो ऐसे एज ए स्टोरी, तो वो जितना याद रहेगा उतना लिख सकते हो. अदरवाइज जो बेसिक थिंग्स है वो ही करो पहले. तो स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया मेक पॉसिबल द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. अच्छा, अभी आप सीए स्टूडेंट्स हो, और मैंने 11th में जो थोड़ा बहुत सिखाया था सीएस, उसमें से आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर होता है वो कौन सा सिग्नल समझ सकता है? रे, बाइनरी, है ना? सिर्फ बाइनरी नहीं, बट लाइक ठीक है, बाइनरी सिस्टम, तो वो बाइनरी सिग्नल समझ सकता है. बट जो आप सिग्नल भेजते हो ना वायर से, वायर के अंदर जो सिग्नल भेजते हो वो क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है. ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, जब आप एक कंप्यूटर से, सपोज आपने कंप्यूटर और मोबाइल फोन को कनेक्ट किया है यूएसबी से, लेट्स से इधर का, ठीक है, ये क्या है? ये आपका यूएसबी है. तो अपने कंप्यूटर और मोबाइल को कनेक्ट किया है. कंप्यूटर से आप कुछ चीजें भेज रहे हो, आप कुछ सेंड कर रहे हो. तो कंप्यूटर में तो वो सब कुछ 1010 ऐसे फॉर्मेट में, ठीक है, बट जब वो वायर के अंदर जाता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हो जाता है एक तरह का, मतलब पल्सेस हो जाती है. और जब भी वो वापस यहाँ पे पहुंचता है मोबाइल के पास, तो वो वापस कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी में. ठीक है, क्योंकि ये भी तो एक डिवाइस ही है, कंप्यूटर डिवाइस, तो ये दोनों बाइनरी में ही समझ सकते हैं. बट जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं ना इस वायर के थ्रू, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के रूप में होता है. ओके, तो कैसे कन्वर्ट होता है, क्या होता है, वो हमें आगे जाके आप पढ़ोगे. फिलहाल ये समझा क्या? यस, सिंपल सी चीज है. तो बस इतना ही आपको पता करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होता है ना, वो बाइनरी पल्सेस होते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ. तो आपको पता है अगर ऑन है मतलब वो बाइनरी 1 है, अगर ऑफ है मतलब वो बाइनरी 0 है, ऐसे. तो वोल्टेज लेवल्स को कम ज्यादा करके आप बाइनरी ऑन ऑफ रिप्रेजेंट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में. ठीक है, अभी
सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज ट्रांसमिशन मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना, हाँ, सो ट्रांसमिशन मीडिया, जैसे मैंने बोला था कि लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन है एट्रीब्यूट्स या फिर फीचर्स का, करेक्ट, माइक्रो कंट्रोलर का, तो बस उतना करो 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। वैसा ही है ये ट्रांसमिशन मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मुझे बताओ, कोई भी डिवाइस जब भी हम लेते हैं, लेट्स से आपने मोबाइल फोन लिया, और मोबाइल फोन के साथ जनरली चार्जर आ जाता है, और आपका चार्जर लेट्स से कुछ रीजन के लिए खराब हो गया, या फिर कहीं पे आप भूल गए, या फिर गुम गया, कुछ भी हो गया, तो आपको नया चार्जर तो लेना ही पड़ेगा उस मोबाइल के लिए, करेक्ट? हाँ, अभी आप चार्जर जब भी लेने जाते हो तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ऐसे ही कोई भी उठा नहीं सकते, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? कौन से बेसिस पे आप चार्जर लोगे? वोल्ट का चार्जर टाइप, चार्जर टाइप, करेक्ट। ऑब्वियसली आजकल ऐसे कोई भी चार्जर नहीं चलता है, आपको सी टाइप चाहिए या फिर नॉर्मल वो राउंड वाला, बारीक पिन वाला कौन सा चाहिए वो बताना पड़ेगा। यस, और कॉस्ट कॉस्ट, करेक्ट। तो आपको दिखाने के लिए वो तो 200 का भी दिखाएगा, 2000 का भी दिखाएगा, आपका बजट कितना है वो होना चाहिए, करेक्ट। और क्या दिखेंगे चार्जर में? वो कितने वोल्ट का है? हाँ, मतलब उसका कैपेसिटी देख सकते हैं, करेक्ट। यस यस, और कुछ है? क्वालिटी क्वालिटी, ठीक है, यस। ओके, करेक्ट। तो बेसिकली जब आप एक सिंपल सा चार्जर भी लेने जाते हो, चार्जर क्या है? एक वायर ही है ना, सिंपल, करेक्ट। आपके पास अडेप्टर है, आपको बस वायर चाहिए, उस अडेप्टर को और अपने फोन को अटैच करने के लिए एक वायर भी अगर आप खरीदते हो तो इतनी सारी चीजें ध्यान रखते हो, करेक्ट। तो अगर हमें किसी लैपटॉप या फिर कोई बड़े अप्लायंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए केबल चाहिए, तो हम बहुत सारी चीजें ध्यान देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उस केबल की वजह से मेरा डिवाइस खराब नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए हर एक डिवाइस के साथ जनरली आपको उसका अटैच केबल भी मिलता है, लाइक यूएसबी केबल होने दो, ट्रांसमिशन केबल या फिर चार्जिंग केबल, जो भी हो, बट वो मिलता है। तो दैट इज वाई ये जो ट्रांसमिशन मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यही आपने ठीक से नहीं किया तो आपके डिवाइस खराब होने के चांसेस है, बराबर? यस मैम yes. तो इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। यस, चलिए। सो सबसे पहले तो कॉस्ट, ये कुछ 6 पॉइंट्स है। 6 पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, एक एक पॉइंट को हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। 4 मार्क्स है, तो कोई भी 4 पॉइंट भी अगर आप प्रॉपरली लिखते हो ना, 4 या 5, फॉर सेफ साइड 5 लिखो, सो दैट आपको फुल मार्क्स मिले, 4 आउट ऑफ 4। 4 मतलब 4, और फिर कॉस्ट में सिर्फ एक लाइन, ऐसे नहीं। तो मैं आगे बताती हूँ। कॉस्ट जैसे कि कृतिका ने कहा, ऑब्वियसली अपने बजट में होना चाहिए, राइट। सस्ता सुंदर टिकाऊ सबको अच्छा लगता है, कितनी भी बड़ी कंपनी होने दो, वो यही देखेगी कि कॉस्ट कैसे कम किया जाए किसी भी चीज का, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि एप्पल वाले फोन अलग बेचते हैं और चार्जर अलग बेचते हैं, ऐसा क्यों रे? for more profit. हाँ, तो वो चार्जर क्या एक्चुअली उतना कॉस्टली होगा No, उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए? no. नो, बट स्टिल दे सेल इट एंड स्टिल पीपल बाय इट, करेक्ट? यस Yes, मैम या एप्पल के फोन्स का इतना क्रेज क्यों होता है? क्योंकि उसमें बेसिकली एक तो टेक्नोलॉजी सब कुछ लेटेस्ट होती है, करेक्ट। एंड वो कैसा है ना, इंडिया से बाहर वाला चीज है, तो ऑब्वियसली इंपोर्टेड चीजों के लिए ज्यादा क्रेज होता है, राइट। और जैसे हमारी
इंडिया में कौन सा ब्रांड सबसे लोकल है? सैमसंग या फिर लेट्स से और कौन सा ब्रांड है जो एकदम बेसिक सबके पास होगा? नोकिया पहले पहले था, करेक्ट, सबके Yes. पास था ऐसे। तो वैसा ही जो एप्पल ब्रांड है वो यूएस में, यूके में सबके पास है। इट इज लाइक वेरी इजी, लाइक वेरी चीप फॉर देम। यस, वीवो, ओप्पो, ये सारे हमारे पास, मतलब ऑब्वियसली इंडियन ब्रांड्स नहीं है ये, बट हमारे लिए थोड़े ऐसे क्या होते हैं, बजट फोन्स, राइट। एप्पल उनके लिए बजट फोन, मतलब उन्होंने एप्पल से ही स्टार्ट किया। अभी इंडिया का एक ऐसा चीज है कि जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ज्यादा अच्छी लगती है, और एप्पल ऑब्वियसली देता तो बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस है, मतलब उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम टॉप नॉच होती है, सब कुछ लेटेस्ट, बट वो उतना ही ज्यादा चार्ज भी करता है, ठीक है। तो बेसिकली वही ज्यादा क्रेज है। और अगर एप्पल का प्राइस सडनली कम हो गया, अभी देखो जो एप्पल के पुराने वर्जन है, अगर आप अभी आईफोन 10 लेने जाओ, अभी 13 प्रो या ऐसे कुछ चल रहा है, अगर आप अभी 10 लेने जाओ तो उसका प्राइस कम है, उसको कोई पूछेगा भी नहीं, भले ही उसका और 13 का स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम हो, ठीक है, वो थोड़ा बहुत चेंजेस हो तो होता ही है, बट ऑलमोस्ट सेम हो, स्टिल पीपल विल टेक 13। व्हाई? बिकॉज इट इज कॉस्टली। सो कॉस्ट ज्यादा, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छा है, ये एक ये होता है, क्या बोलते हैं, मिसकंसेप्शन होता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। तो कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एप्पल वाला बेचेगा, चार्जर बेचेगा वो बहुत कॉस्टली, बट उसको मैन्युफैक्चरिंग में उतना कॉस्ट नहीं लगता, ठीक है। तो कॉस्ट दिखेगा, जितना सस्ता वो करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। सो वेन एवर यू आर गोइंग फॉर अ ट्रांसमिशन मीडिया, अगर आपको परचेज भी करना है या बनाना भी है, दोनों चीज कॉस्ट तो सबसे पहले देखे जाता है, सिर्फ इंडियंस नहीं, किसी भी जगह चले जाओ कॉस्ट सबसे पहले दिखता है। देन सेकेंड इज इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट। इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट मतलब क्या? ये बस फैंसी वर्ड्स है। बेसिकली आपको यूएसबी केबल लगाने आती है कि नहीं? उसके लिए कुछ रॉकेट साइंस लगता है? No, ma'am. कोई स्किल लगती है? नहीं, कोई भी अनपढ़ भी वो यूएसबी केबल लगा सकता है, ठीक है, एक दो बार यहाँ वहां करके यूएसबी केबल तो कोई भी लगा सकता है, तो उसके लिए कोई इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट नहीं लगता। बट अगर सेम आप डिश कनेक्शन लेते हो या फिर वाईफाई कनेक्शन लेते हो या फिर कोई नया एसी या टीवी मंगाते हो, तो वो इंस्टॉलेशन आप खुद कर सकते हो क्या? No, ma'am. नहीं। even though you are an engineer, suppose, even though you are an engineer, but still you cannot install it because वो आपका काम है नहीं, उसके लिए कुछ अलग स्किल लगती है प्रॉपर। तो इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट देखना पड़ता है कि उस केबल को कितना इजीली या कितना डिफिकल्टी आप इंस्टॉल कर सकते। नेक्स्ट है बैंड विड्थ, मतलब कैपेसिटी या स्पीड, कितने ज्यादा स्पीड से वो डेटा ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, वो होता है बैंडविड्थ। नेक्स्ट इज बैंड यूसेज, तो ये बेस बैंड और ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड आपने नाम सुना होगा ना, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, कभी कभी Yes, ये ma'am. हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में जैसे ये टॉपिक आएगा, यस, बट ये कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट इज एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन मतलब क्या? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाता है, जो सिग्नल है ना वो कम होते जाता है। एक एग्जांपल देती हूँ, इसके बारे में और पढ़ेंगे। अभी आप और आपका फ्रेंड क्लासरूम में बैठे, ठीक है, इमेजिन करो डोंबिवली जो क्लासरूम है आपका, कोई भी फेवरेट क्लासरूम रहेगा, आप और आपका फ्रेंड डोंबिवली के क्लासरूम में बैठे, फिनिक्स के क्लासरूम में, ठीक है। फिर लेट्स से कि आप जो मेन क्लासरूम है ना ऑफिस के पीछे वाला, उधर बैठे, तो जब भी आप दोनों साथ में बैठे हो तो आपको सुनाई देगा ना एक दूसरे से, मतलब क्या बात कर रहे हो आप, करेक्ट? Yes, ma'am. यस। लेट्स से अभी आपका दोस्त, आप क्लासरूम में ही हो, अभी आपका दोस्त ऑफिस में गया, बाहर गया ऑफिस के लिए, तो आपको थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा, बट सुनाई देगा, करेक्ट? Yes. यस। अभी क्या हो गया, आप फिर भी क्लासरूम में हो और आपका जो फ्रेंड है वो क्लासरूम से बाहर चला गया नीचे पार्किंग में फर्स्ट फ्लोर पे, तो अभी सुनाई देगा क्या वो क्या बात कर रहा है? No, ma'am. No, ma'am. तो ये क्या हो गया, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा था आपका सिग्नल वीक हो गया,
ठीक है, तो इसे कहते हैं एटेन्यूएशन। ये एक टर्म है, नेटवर्किंग में यूज होता है एटेन्यूएशन। इसके बारे में मैं और बताऊंगी आगे। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस को EMI भी बोलते हैं। इम्यूनिटी फ्रॉम दैट, अभी इम्यूनिटी तो पता है, कोरोना के सीजन में सबको पता चल गया व्हाट इज इम्यूनिटी। यस मैम। व्हाट इज इम्यूनिटी बताओ, बताओ। अरे इसके रिलेटेड नहीं, तो हाँ बॉडी की स्ट्रेंथ किसी भी चीज को अपोज करने की या फिर किसी भी वायरस को अपोज करने की। यस करेक्ट। तो बेसिकली स्ट्रेंथ किसी भी चीज, बाहर की चीज को हम पे अटैक ना होने दी, करेक्ट। यस ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है इंटरफियरेंस। अभी लेट्स से कि आप ये जो लेक्चर है वो ईयरफोन्स लगा के सुन रहे हैं, कोई सुन रहा है ईयरफोन्स लगा के ये वाला लेक्चर आज का? Yes, ma'am. सुन रहे हो, ठीक है। अगर सपोज आप बीच में थोड़ी देर के लिए ईयरफोन निकाल देते हो, तो आपको सराउंडिंग नॉइज भी आने लगेगा ना, आजू बाजू वाला तुरंत। आप अपने कान तो बंद कर नहीं सकते, राइट। तो फिर भी, एंड वन मोर, जब आपने ईयरफोन्स लगाया है स्टिल यू कैन हियर अ लिटिल बिट नॉइज आपके बैकग्राउंड में। अगर कोई आपके घर में बात कर रहा है या फिर डोरबेल बज रही है या फिर कुछ भी, स्टिल यू कैन हियर इट। आपके कान बंद तो नहीं कर सकते आप। सो ये जो नॉइस होता है ना एक्स्ट्रा, ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस। तो ये केबल्स के साथ भी होता है, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये था एक बेसिक एक्सप्लेनेशन ये सारे पॉइंट्स का। अभी हमें इन्हें डिटेल में देखना है। तो आपको एग्जाम में भी अगर ये 4 मार्क्स के लिए आता है, आप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, करेक्ट। सो ये क्यों ऐसे है, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसी भी केबल को या फिर किसी भी मीडिया को उस एप्लीकेशन से स्पेसिफिक बनाता है। ऐसे या ठीक है। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कॉस्ट। कॉस्ट बोले तो इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन परचेज डिसीजन ऑफ एनी नेटवर्किंग कंपोनेंट इज कॉस्ट, ठीक है। अगर मेरा लैपटॉप इज ऑफ 30,000 और उसका चार्जर इज ऑफ 10,000, तो क्या मैं लूंगी ऐसा लैपटॉप? नो मैम। नहीं। आईफोन है ऑलरेडी 50, 60, 70,000, उसका चार्जर और अलग से लो, तो कोई भी नॉर्मल बंदा जिसका मतलब एवरेज सैलरी है वो फोन अफोर्ड कर पाएगा क्या? नहीं ना, करेक्ट। तो बेसिकली कॉस्ट बहुत ही ज्यादा मेजर फैक्टर है परचेज डिसीजन में, ठीक है। क्योंकि व्हेन वन ट्राइज टू ऑप्ट न्यू टेक्नोलॉजी इट इज फास्टेस्ट एंड इट इज मोर एक्सपेंसिव। जब भी आपको न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए हमेशा याद रखना वो फास्ट तो होगी बट वो हमेशा थोड़ी एक्सपेंसिव भी होगी, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी होने दो, ठीक है। सो द नेटवर्क डिजाइन मस्ट सेटल फॉर समथिंग व्हिच इज चीपर एंड रोबस्ट। तो टेक्नोलॉजी तो बढ़ती है मोबाइल फोन के वर्जन्स नए नए आते हैं, लैपटॉप के वर्जन्स नए नए आते हैं, बट उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वायर्स के लिए कौन इन्वेस्ट करेगा, सब लोग सेम नहीं सोचते। तो बेसिकली इट शुड बी चीपर एंड रोबस्ट। रोबस्ट मतलब टिकाऊ। एक महीने में आपका चार्जर, आपका जो केबल है वो खराब हो गया, यूएसबी केबल, क्या फायदा है फिर, करेक्ट। तो वो चीपर भी होना चाहिए और रोबस्ट भी होना चाहिए। रोबस्ट मतलब वो टिकना चाहिए, ठीक है ओके। तो जो नेटवर्क डिजाइनर है, राइट, वो इसको ये सारी चीजें समझनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट। इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट मतलब क्या? सम ट्रांसमिशन मीडिया रिक्वायर्ड स्किल लेबर टू इंस्टॉलेशन। स्किल लेबर टू इंस्टॉलेशन, जैसे कि मैंने कहा डिश टीवी का कनेक्शन लिया, वाईफाई कनेक्शन लिया, टीवी लिया नया, तो उसके लिए आपको बुलाना पड़ता है, राइट। कभी कभी तो आपका टीवी घर पे आ जाता है बट जो इंस्टॉल करने वाला होता है वो नहीं आता, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, करेक्ट। This increases cost of network and it may cause certain delay. Obviously, cost of network increase हो जाएगा। आपको कभी कभी वो जो पर्सन आता है उसको भी पैसे देने पड़ते हैं ना, 100-200 रुपए, क्योंकि उसने इंस्टॉलेशन किया।
कभी आप देते हो, कभी कंपनी देती है, बराबर, बट देना तो पड़ता है, राइट। एंड बिफोर इंस्टॉलेशन वी नीड टू प्रिपेयर एक्चुअल फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क। अभी अगर आपने टीवी लिया तो आप ऐसे ही कहीं पे भी रख सकते हो क्या टीवी को? नहीं ना, आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे रखना है, फिर वहां से स्विच बोर्ड नजदीक है कि नहीं, फिर अगर आपने डिश कनेक्शन भी लिया है टीवी के साथ तो वो एंटीना कहाँ लगेगा, बिल्डिंग के बाहर, बिल्डिंग के ऊपर लगना चाहिए, आपके बैल्कनी के बाहर लगना है, फिर उधर से लेके आपके टीवी तक कितना वायर लगेगा, वो कैसे आना चाहिए। फिर कुछ कुछ लोग तो बहुत फसी होते हैं कि नहीं मुझे घर में वायर दिखनी ही नहीं चाहिए, तो आप उसको एकदम ऐसे छुपा के लेके आओ कहीं से, तो राइट। तो ये सारी चीजें, मतलब ये क्या होता है, एक्चुअल फिजिकल लेआउट ऑफ नेटवर्क, राइट। डिश टीवी और आपका टीवी आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए भी जो वायर का नेटवर्क लगता है वो भी जो इंस्टॉल करने वाला होता है उसको पहले ही प्रिपेयर करना होता है, समझे। तो ये सारी चीज होती है इंस्टॉलेशन में, तो इसमें भी पैसे लगते हैं, बराबर। यस तो ये सब कुछ भी देखना पड़ता है, तो ऐसे कोई भी डिवाइस हम नहीं बना सकते, राइट। ट्रांसमिशन मीडिया उसके साथ जो आता है वो भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग बैंडविड्थ पे। अभी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। बैंडविड्थ मतलब क्या? कैपेसिटी। कुछ भी याद नहीं रहा? इट इज जस्ट अ मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम टू ट्रांसमिट डेटा। आपको ये डायग्राम फोटो दिख रहा है क्या? देखो जरा, मैं जूम करती हूँ, ये वाला। तो ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट इज द बैंडविड्थ मैं लिख के। ये एक पाइप है, और ये जो बड़ा वो फायर फाइटर्स के पास होता है ना होस, वो है। और ये आपका गार्डन पाइप है, लेट्स सी, ये आपका गार्डन पाइप है, ठीक है। और ये क्या है? फायर फाइटर्स के पास जो होता है ना, फायर होस उसको बोलते हैं। यस, मुझे बताओ, दोनों पाइप्स में से दोनों पानी ही छोड़ रहे हैं ना? करेक्ट, दोनों में से पानी आ रहा है, बट क्या डिफरेंस है रे दोनों में? उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, वाह, बहुत ही बड़ा शब्द यूज कर लिया है, गुड। तो उससे होता क्या है बट? ज्यादा अमाउंट में पानी बाहर आता है, या फिर उसका जो स्प्रेड होने का एरिया है वो बड़ा होता है। यस एग्जैक्टली, तो बैंडविड्थ भी ऐसा ही होता है। जैसे आपका गार्डन पाइप है वो सिंपल है, उसमें से पानी आएगा, राइट, बट वो बहुत ही कम आएगा, तो उसको बोलते हैं लो बैंडविड्थ, ठीक है। तो लो बैंडविड्थ मतलब ये पाइप क्या है, ये आपका वायर है, ऐसे अज्यूम करो, तो उसमें से डेटा तो जाएगा, बट वो कैसा होगा डेटा? लो बैंडविड्थ वाला। और जो फायर हाउस होता है, जो फायर फाइटर्स के पास होता है, उनके पास बहुत ही बड़ा सा पाइप होता है, आपने कभी अगर देखा होगा, और उसमें से बहुत ज्यादा पानी आता है एट ए टाइम, राइट। तो ये भी वायर ही है, बट उसमें से डेटा कितना फ्लो हो रहा है? बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसे कहते हैं बैंडविड्थ। एक सिंपल फॉर्मेट में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, समझा क्या व्हाट इज बैंडविड्थ? यस। Yes, ma'am. यस यस, तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ द मीडियम टू ट्रांसमिट डेटा। कितना डेटा जाएगा उसमें से, वो उसका कैपेसिटी होता है। अभी एक और एग्जांपल बताती हूँ, देखो, आपने ये स्पीड वाला सुना होगा, बैंडविड्थ, आप कनेक्शन लेते हो ना, इंटरनेट कनेक्शन, तो 1 Mbps बैंडविड्थ, 5 Mbps बैंडविड्थ, करेक्ट? सुना है ना? Yes, ma'am. देखो, यस। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ना डाउनलोड कर रहे हैं 5 MB की फाइल 1 Mbps बैंडविड्थ पे, ठीक है, 1 Mbps। तो ये कैसे दिखता है बेसिकली, कि एक ही रास्ता है और उसमें से 5 कार्स जा रही है। मुझे बताओ कि कैसे जाएगा, ये स्पीड कम होगा ना इसका, ऑब्वियसली। Yes, ma'am. हाँ, अगर वही चीज 5 MB का फाइल आप 5 Mbps डेटा पे करते हो ना, 5 Mbps बैंडविड्थ, तो कुछ इस तरह से दिखता है। मतलब क्या, एट ए टाइम 5 कार्स जा रही है, सेम डायरेक्शन में 5 कार्स चल रही है, तो ये तो फास्ट है ना, समझे? Yes, तो ma'am. आपका फाइल का साइज सेम है दोनों जगह पे, डिफरेंस क्या आ रहा है? बैंडविड्थ का।
इसीलिए जब भी कभी कभी आपका जो व्हाट्सएप पे सपोज कोई बड़ा सा वीडियो आ जाए, लाइक 30-40 MB का, करेक्ट, तो उसको डाउनलोड होने में टाइम लगता है। क्यों? इसी वजह से, समझे? तो Yes. आप ऐसे सोच सकते हो कि आपका जो इंटरनेट है आपके घर में कुछ स्पीड होगा, 10 Mbps स्पीड होगा, 20 Mbps स्पीड होगा, तो क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है उससे? आप ऐसे सर्च कर सकते हो इंटरनेट काम कैसे करता है, ठीक है? सो दिस इज फास्ट, और ये सारे जा तो रहे हैं बट ये स्लो है। यस, तो ये फर्क पड़ता है बैंडविड्थ का, ठीक है? तो जितना फास्ट आपको चाहिए उतना ज्यादा बैंडविड्थ रखो, खत्म। तो बोलने में सिंपल है बट इट इज नॉट दैट सिंपल। ओके, चलो अभी देखते हैं कि आपको लिखना क्या क्या है। तो ये एक्स्ट्रा चीज है, फोटोज जो मैंने डाले हैं वो ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये ऐसे मत लिखना यहाँ पे कि पाइप होता है एंड कार्स जा रही है, ये ऐसे नहीं। दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग इन योर टेक्स्ट बुक, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन। So data transmission rates are bits that can be transmitted per second. तो mbps जो हम बोलते हैं ना, ये mbps that is megabytes per second, पर सेकेंड कितने मेगाबाइट्स जा सकते हैं वो। So an Ethernet LAN can transmit 10 million bits per second and has a bandwidth of 10 megabytes per second. तो जो LAN केबल होती है ना, मैंने अभी अभी बोला थोड़ी देर पहले, तो इथरनेट लैन जो होती है उससे 10 Mbps डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो एट ए टाइम, ओके? तो वो उतना फास्ट है। बट अगर डेटा ही आपका जो फाइल साइज है वही 100 Mbps है या फिर 1 GB का है, तो ऑब्वियसली उसको टाइम लगेगा सॉल्व होने में। देन बैंडविड्थ ऑफ केबल आल्सो डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ केबल। ऑब्वियसली अभी यहाँ पे बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाते हैं कि आप ये जो बैंडविड्थ है लेट्स से 10 Mbps, वो आपको बस एक सर्टेन लेंथ तक ही मिलेगा। क्यों? मैंने बोला था जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो थोड़ा बहुत सिग्नल में फर्क आता है कि ना, इसीलिए, ठीक है? तो बैंडविड्थ लेंथ ऑफ केबल पे भी डिपेंड करती है। शॉर्ट केबल कैन हैव ग्रेटर बैंडविड्थ देन लॉन्ग केबल, ऑब्वियसली क्योंकि डिस्टेंस छोटा है तो उसकी वजह से बाकी का जो बाहर का इंटरफियरेंस है वो कम होगा। That is why all cable design specifies maximum length for cable runs, right? Beyond these limits, the highest frequency signal can deteriorate and error occurs in data signals. तो अगर इससे ज्यादा लिमिट, मतलब आपने विदाउट रीजन, जरूरत ना होने पर भी लंबी वायर लेंगे, तो उससे क्या होगा? फिर आपका एरर हो जाएगा डेटा सिग्नल में, या फिर वो बहुत ही स्लो हो जाएगा, ऐसे कुछ। अभी मुझे पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं, जो यूएसबी केबल्स होती है, जो आपकी चार्जिंग केबल्स होती है, वो देखो ऐसे ऐसे चाइना माल मिलता है ना, ऐसी लंबी लंबी वायर्स होती है, देखो किया होगा आपने कहीं पे, ऐसे एक बैकअप के लिए। वो होती है। और आपका फोन के साथ जो आती है, अभी आजकल के फोन्स के साथ जो वायर आती है ना, वो एक शॉर्ट होती है, इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती। कभी कभी आपने स्विच और टेबल तक पहुंचता भी नहीं है, फोन लटकते रहता है बीच में, होता है कि नहीं ऐसे? यस मैम। Yes, ma'am. तो आपका फोन और आपका जो भी आप फोन लेते हो वो क्या कमिट करता है कि आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगा, टर्बो चार्जिंग मिलेगा। तो वो क्यों मिलता है? दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ योर चार्जिंग केबल। आपका अडेप्टर तो है ही, बट आपका चार्जिंग केबल में भी डिपेंड करता है। अगर आपने उसको चेंज कर दिया और कोई दूसरा वायर लेके आए, जस्ट बिकॉज आपका फोन आपके टेबल तक पहुंचना चाहिए था, लटकना नहीं चाहिए था उसके लिए, तो आपका फोन फिर स्लो चार्ज होने लगता है। ये ऑब्जर्व किया है कभी आपने? Yes, ma'am. यस। Yes. So why? Because shorter cable can have greater bandwidth than the long cable. तो हर एक केस में ऐसा नहीं है, बट क्योंकि उस फोन वाले ने वैसा ही मैन्युफैक्चर किया था ना, तो उसने बराबर देख के किया था कि हाँ, इसको इतना फास्ट चार्ज करने के लिए ये लेंथ का केबल इज इनफ। इससे ज्यादा अगर किसी ने किया, केबल का लेंथ बढ़ाया, तो वो चार्ज नहीं होगा, बराबर ऐसे। ठीक है? तो ये सब कुछ क्यों होता है? बैंडविड्थ के खेल की वजह से।
समझा है क्या अभी तक? क्या यस क्या देखा हमने? कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड बैंडविड्थ। नेक्स्ट, बैंड यूसेज। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बैंड यूसेज। इसके दो टाइप है, बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड। अभी ये होता क्या है देखो, इसके लिए भी एक छोटे छोटे मेरे पास फोटोज है, उससे हम समझते हैं। ठीक है, यस। बेस बैंड, बेस बैंड मतलब क्या? रास्ता है, देखो ट्रेन है, ट्रेन का ट्रैक है। मुझे बताओ, एक ट्रैक पे से सिर्फ एक ट्रेन जा सकती है ना एट ए टाइम? यस मैम Yes, ma'am. So only one train can go at a time. Obviously, उसके बाद उसके पीछे से दूसरी ट्रेन जरूर जाएगी, बट एट ए टाइम तो एक ही ट्रेन जा सकती है, करेक्ट? तो ये हो गया आपका बेस बैंड। देखो ये हो गया बेस बैंड, सिर्फ एट ए टाइम ओनली वन डेटा कैन गो। ब्रॉडबैंड कैसे होता है? इट इज लाइक मल्टी लेन हाईवे, 4 लेन 3 लेन हाईवे है अभी आजकल हमारे पास। तो इससे क्या होता है, सेम डायरेक्शन में दो कार्स तो जा ही सकती है, करेक्ट? साइमल्टेनियसली बाजू बाजू में जा सकते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. या तो ये है हाईवे। हाईवे क्या होता है? ब्रॉडबैंड होता है। देखो अलग अलग डेटा है, एट ए टाइम सेम डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? तो इसे कहते हैं ब्रॉडबैंड। समझा बेसिक डिफरेंस बेस बैंड और ब्रॉडबैंड में? हाँ, मुझे बताओ Yes. फास्टर कौन सा होगा फिर? ब्रॉडबैंड यस, ब्रॉडबैंड, करेक्ट। तो ये फास्ट रहेगा और ये रहेगा थोड़ा सा स्लो रहेगा एज कंपेयर टू द ब्रॉडबैंड। ठीक है, यस ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसके रिलेटेड हमें पढ़ना क्या है। तो ये सारी चीजें देखो, ये रोज की चीज है, मतलब रोज की चीजें लाइक रोड, रेलवे ट्रैक। इससे जब आप रिलेट करते हो ना, जो भी आप पढ़ रहे हो, तो वो आसानी से याद रहता है बेसिकली। ठीक है, इसीलिए सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स। मतलब अगर मुझे डोंबिवली से या फिर कल्याण से सीएसटी जाना है, ठीक है, अगर मुझे डोंबिवली अगर मुझे डोंबिवली से सीएसटी जाना है, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। मैं ब्रॉडबैंड यूज कर सकती हूँ या फिर बेस बैंड यूज कर सकती हूँ। मतलब मैं ट्रेन से भी जा सकती हूँ या फिर मैं कार से भी जा सकती हूँ, है ना? जैसा मुझे जाना हो वैसे। अभी हमारी लाइफ में ऐसा है कि ब्रॉडबैंड थोड़ा सा स्लो है, मतलब रोड, अभी मुझे सीएसटी अगर जाना है तो बाय रोड वो ज्यादा लंबा भी पड़ेगा एंड टाइम भी लगेगा। ट्रेन हमारे लिए फास्ट है, वो भी हमारी लाइफ का ये फंडा हो गया। बट बेसिकली आपको ए से बी जाना है और आपके पास दो मोड्स है, ट्रांसमिशन मोड्स, करेक्ट? 2 ट्रांसमिशन मोड्स, तो बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड। ठीक है, सो बेस बैंड डिवोट्स द एंटायर कैपेसिटी ऑफ मीडियम टू वन कम्युनिकेशन चैनल। जितना भी बड़ा आपका कैपेसिटी है, कैपेसिटी अभी 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 हमने पढ़ा बैंडविड्थ, तो जितना भी बैंडविड्थ होगा वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन को डेडिकेट कर देगा, मतलब एक ही ट्रेन एट ए टाइम जाएगी। ब्रॉडबैंड अनेबल्स 2 or more communication channels, so 2 or more communication channels, मतलब एट ए टाइम 2-3 कार्स जा सकती है, जितना बड़ा वो रोड है, तो शेयर अ बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड ऐसे होता है। तो बेसिकली आपको लिखना क्या है इसमें, बैंड यूसेज में 2 मोड्स, बेस बैंड होता क्या है एंड ब्रॉडबैंड होता क्या है। इसमें गलती से भी ये रोड और रेलवे का मत लिखना। हाँ, अगर मुझे दिखा ना बहुत मारूंगी बेके, ठीक है? तो वर्ड्स आपको यही यूज करना है। बेस बैंड इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ऑपरेशन। तो भले ही वो थोड़ा सा स्लो है, बट वो बहुत ही कॉमन मोड ऑफ ऑपरेशन। जैसे मुंबई में भी ट्रेन्स बहुत ही कॉमन है, राइट? थोड़ी स्लो हो जाती कभी कभी, बट स्टिल प्रिफर, हम लोग ज्यादातर प्रिफर करते हैं ट्रेन्स, राइट? ऐसे। सो मोस्ट लोकल एरिया नेटवर्क्स दैट इज लैंड्स फंक्शन इन बेस बैंड मोड। तो ये जो लैंड्स है वो बेस बैंड मोड में फंक्शन करते हैं। इट इज लाइक सिग्नलिंग कैन बी एनालॉग और डिजिटल। तो बेस बैंड में आप एनालॉग सिग्नल भी भेज सकते हो या डिजिटल सिग्नल भी भेज सकते हो, ठीक है?
Yes, ma'am. Yes. एक मिनट. ठीक है. टीवी केबल. टीवी केबल जो एंटीना से आती है या फिर केबल प्रोवाइडर से आती है, इट इज अ ब्रॉडबैंड. देखो अभी इसने यहाँ पे एक बेसबैंड का एग्जांपल दिया है लैन नेटवर्क, और ब्रॉडबैंड का एग्जांपल दिया है टीवी केबल. जो आप डिश टीवी से भी केबल लाके एक टीवी में लगाते हो ना, दैट इज ऑल्सो ब्रॉडबैंड. क्यों ब्रॉडबैंड? देखो बिकॉज ईच सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड विद सेपरेट असाइन फ्रीक्वेंसी. मुझे बताओ आपके टीवी में कितने चैनल्स है? हाउ मेनी चैनल्स? एक अंदाजे 1000+. 1000+. मतलब उतने चैनल्स है ना. अभी हम पूरा पैक तो नहीं लेते ऑब्वियसली, बट अगर आपने पूरा पैक लिया या फिर एटलीस्ट कुछ भी पैक 100+ तो होते ही है बेसिक पैक में भी, यस मैम. है ना. और आप कैसे चेंज करते हो कितने चैनल्स, और कैसे चेंज करते हो? रिमोट से चेंज करता है. तो जो आप चैनल चेंज करते हो ना, तो बेसिकली आप एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर रहे हो. ठीक है कि हाँ अभी स्टार प्लस है, तो स्टार प्लस वालों ने एक फ्रीक्वेंसी अपने पास रखी है कि हम लोग इसी फ्रीक्वेंसी पे हमारे सारे शोज टेलीकास्ट करेंगे. जी टीवी उस फ्रीक्वेंसी पे यूज नहीं कर सकता. तो जी टीवी की अलग फ्रीक्वेंसी है, सोनी की अलग फ्रीक्वेंसी, कलर्स की अलग फ्रीक्वेंसी, ऐसी. तो जैसे आप चैनल सिलेक्ट करते हो, आप फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर रहे हो. आपने पहले एकदम पुराना टीवी देखा है कभी? ऐसे टीवी के बाजू में देखो नॉब्स होते थे, कभी देखा होगा मूवीज में, यस Yes, ma'am. है ना. तो वो नॉब्स क्या होते थे पता है? उससे भी हम चैनल ही चेंज करते थे. तो बेसिकली वो नॉब्स अभी कन्वर्ट हो गए रिमोट कंट्रोल में. तो रिमोट से आप चैनल चेंज कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? जो ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड में सारे चैनल्स आ रहे हैं आपके पास. आपकी मर्जी है आप कौन सा सिलेक्ट कर. यहाँ पे बोला है ना 2 or more कम्युनिकेशन चैनल्स, राइट. तो ये चैनल्स हमारे टीवी में कौन से? स्टार प्लस, सोनी, जी, मराठी वाले, हिंदी वाले, साउथ इंडियन वाले, सारे जो आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर रहे हो. आ तो सब कुछ है आपके पास, सब सारा डेटा आ रहा है, सारा सिग्नल्स आ रहा है. समझे? यस मैम. यस. तो बेसिकली बेसबैंड का आप क्या लिखोगे इसमें? कौन से 2 मोड्स है? बेसबैंड, ब्रॉडबैंड. बेसबैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होता है. ठीक है. फिर बेसबैंड का एक एग्जांपल जो कि है लैन, और ब्रॉडबैंड का एग्जांपल जो कि है टीवी की. खत्म. इजी है ना. तो यस. ऐसा ही लिखना है, पॉइंट वाइज. पॉइंट वाइज लिखा कभी भी भूलोगे नहीं. ठीक है. यस. और ये जो वर्ड्स है ना, बहुत नए नए वर्ड्स है, आई नो आपके लिए, तो इसको बाय हार्ट मत करो. ठीक है. रट्टा मारने नहीं बोल रही हूँ, जस्ट 2-3 बार पढ़ो. और जो मैं ये अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपके मेन पॉइंट्स है, तो मेन पॉइंट्स को याद रखो. उसके बाजू में आपको सेंटेंस बनाना है, बट सेंटेंस भी ऐसे ही कैसे भी नहीं, आपको वर्डिंग से ही यूज करनी है. तो ये अगर आप 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप वो जो वर्डिंग्स है वो दिमाग में बैठ जाते हैं. ऐसे. ठीक है. तो ये हो गया बैंड यूसेज. अभी हम आते हैं एटीन्यूएशन, और लास्ट के 2 टॉपिक है एटीन्यूएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस. ठीक है. फिर आज का लेक्चर खत्म. देखो एटीन्यूएशन मैंने आपको समझाया, राइट, कि जैसे जैसे अपना लेंथ या फिर डिस्टेंस बढ़ते जाता है, जो सिग्नल है वो वीक होते जाते हैं. सो एटीन्यूएशन इज अ मेजर ऑफ how much a signal weakens, how much a signal weakens as it travels through the medium. ठीक है. तो attenuation decides the cable length when signal strength falls below certain limits. अभी obviously अगर 5 मीटर की मेरी केबल है, 5 मीटर तक वो बराबर सिग्नल दे रही है, ठीक है, प्रॉपर. बट 5 मीटर के बाद जैसे आप 6 मीटर पे जा रहे हो, वो सिग्नल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, उसमें ज्यादा नॉइज आ रही है, तो मैं 6 मीटर यूज कर पाऊंगी क्या? नहीं.
फिर मेरे पास सिर्फ 5 मीटर का ही ऑप्शन है, बट मेरा डिस्टेंस तो 50 मीटर्स का है रे, तो मैं कैसे यूज करूं, अभी क्या करूं बताओ। मेरा क्वेश्चन समझा क्या सबको? मैम रिपीट करो ना एक बार। हाँ देखो, मुझे ना एक सिग्नल भेजना है 50 मीटर्स डिस्टेंस पे, 50 मीटर्स डिस्टेंस पे लेट्स से, बट मेरे पास जो वायर है ना वो सिर्फ 5 मीटर्स की है। मतलब 5 मीटर्स की वायर, अगर मैं A to B सिग्नल भेजू 5 मीटर्स, तो बिल्कुल भी वीक नहीं होता है, बराबर सिग्नल जाता है, एकदम परफेक्ट। बट जैसे ही मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ ना वायर को, लेट्स से 6 मीटर्स मैंने कर दी, तो फिर वो वीक सिग्नल आवाज ही नहीं आएगी उससे, मतलब बहुत ऐसे खर 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 ऐसे आवाज आएगा लेट्स से, ठीक है। तो मैं 6 मीटर तो यूज नहीं कर सकती, मतलब 5 मीटर से ज्यादा मैं यूज ही नहीं कर सकती वो वायर, बट मेरा डिस्टेंस तो है 50 मीटर्स का। तो मैं क्या करूंगी, मैं कुछ ऐसा यूज करूंगी ना जो मेरे सिग्नल को रिपीट कर सके पूरे ट्रांसफॉर्मर लेंथ तक। in between. नहीं, ट्रांसफॉर्मर नहीं, उससे हम कहते हैं इसमें रिपीटर, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसा देखा होगा यहाँ वहां, Yes, ma'am. कुछ देखा है Yes. कैसे पोल्स पे, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स पे, कभी सोचा ये क्या है? नहीं नहीं ना। तो ये जो है ना, ये बॉक्सेस, ये या फिर ये बॉक्सेस, ये सारे कौन है, रिपीटर्स है। तो ऑब्वियसली ये रिपीटर्स, ये जो वायर्स है, आपको यहाँ पे वायर्स दिख रही है, ये भी तो केबल्स ही है ना, ये भी तो केबल्स ही है। तो आपके घर से जो टेलीफोन वायर्स आती है, आपके घर में बहुत सारी वायर्स आती है, टेलीफोन की, केबल की, इलेक्ट्रिसिटी वायर, और पता नहीं और भी होंगी। तो ये सारी वायर्स, मुझे बताओ कि आपके घर के पास ही सब कुछ है, टेलीफोन एक्सचेंज, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हब, या फिर वो जो केबल का डिश टीवी का सेटअप हेडक्वार्टर्स, वो सारे आपका घर के पास है क्या? नहीं, वो तो कहीं पे भी हो सकता है, आपकी सिटी के बाहर भी हो सकता है, बट स्टिल आपके घर में प्रॉपर नेटवर्क आता है कि नहीं, सब कुछ है ना। तो वाई, बिकॉज हर जगह ये रिपीटर्स होते हैं। तो वायर, किसी कितनी भी अच्छी वायर ले लो, उसका कुछ ना कुछ फिजिकल लिमिटेशन होगा ही, कि हाँ अभी ये 100 मीटर तक ही चलेगी, 100 मीटर के बाद इन्होंने क्या कर दिया, एक रिपीटर लगा दिया। तो रिपीटर क्या करता है, यहाँ तक जो भी डेटा आया है उसको लेता है, एंड सेम डेटा यहाँ से अभी नेक्स्ट न्यू वायर है, तो न्यू वायर वो भी 100 मीटर की है, राइट। तो वो न्यू वायर पे वो डेटा बस भेज देता है, समझे। तो वायर की लेंथ उतनी ही रखी मैंने, मेरे पास 5 मीटर की वायर है, वो जो बराबर काम कर रही है, तो मैंने 5 मीटर की वायर रखी, ठीक है। बट मैंने वो 5 into 10 कर दिया, वैसे मैंने 10 वायर्स लिए और बीच में सारे रिपीटर्स लगा दिए, ओके। तो आपका डेटा कितना भी डिस्टेंस हो जा सकता है, बट हाँ एटेन्यूएशन प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए हम लोग रिपीटर्स यूज करते हैं, समझे क्या? Yes, ma'am. Yes. Okay. So attenuation decides the cable length when signal strength falls below certain limit. तो obviously एक certain limit होती है कि हाँ इससे अगर नीचे गिर गया ना, तो फिर आपको बिल्कुल कुछ मिलेगा ही नहीं, सिर्फ नॉइज मिलेगा, ठीक है। तो उस लिमिट से आपका केबल लेंथ डिसाइड होता है। तो एटेन्यूएशन डिसाइड्स द केबल लेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको सॉल्व करने के लिए रिपीटर यूज करते हैं। वो क्या करता है, सिर्फ रीजनरेट सिग्नल, तो उसके इनपुट में जो भी सिग्नल आता है ना, उसको बस रीजनरेट करता है वो, और दूसरे तरफ दे देता है। सो ऐड अ रिपीटर, समझे? यस मैम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, लास्ट पॉइंट, राइट। EMI कंसिस्ट ऑफ आउटसाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज दैट डिस्टर्ब्स द सिग्नल इन अ मीडियम। अभी बहुत सारे वायर्स है, अभी यहाँ पे देख लो कितनी सारी वायर्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 वायर्स, करेक्ट। अभी ये सातों वायर्स एक दूसरे से कितने नजदीक नजदीक है, तो ऑब्वियसली आपको ऐसे नहीं लगता कि ये वायर इसकी वजह से दूसरा वायर इफेक्ट हो सकता है ना।
जैसे कि अभी यहाँ पे मैं आपका लेक्चर ले रही हूँ, बाहर कुछ तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसका भी आवाज मुझे आ रहा है। आपको आ रहा है कि नहीं पता नहीं, बट मुझे आ रहा है। क्यों? मैंने कॉर्ड्स लगाए हैं, आई हैव पुट माई ईयरफोन्स, बट स्टिल आई कैन हियर आउटसाइड नॉइज, है ना। तो जैसे हमारे कान है वैसे ये केबल्स भी है, तो अगर उनके पास और कोई केबल है तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे को अफेक्ट करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज आउटसाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज। ठीक है, तो ये क्या होता है, फिर सिग्नल को डिस्टॉर्ट करते, और इसमें भी एक स्पेशल काइंड ऑफ इंटरफियरेंस है जो कि है क्रॉस टॉक। अभी ये पहले के जमाने में होता था, अभी इतना नहीं होता है, बट पहले जब ये लैंडलाइंस यूज करते थे ना, आप लोगों ने किसी ने लैंडलाइन फोन यूज किया है? No, लगता ma'am. तो नहीं है मुझे, नहीं। हाँ भाई, आप पेरेंट्स को पूछ सकते हो अपने, जो भी लैंडलाइन फोन्स होते थे ना, सपोज मैंने मेरी मौसी को फोन किया, और हम दोनों बात कर रहे हैं, तो बीच में मुझे किसी तीसरे का आवाज आता है, ऐसा होता था, आई एम नॉट इवन जोकिंग, ऐसे सच्ची में होता था कि मैंने फोन किया है लैंडलाइन से, कितना भी अच्छा लैंडलाइन होने दो, बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता था कि कोई और लाइन कनेक्ट हो जाती थी और हम दोनों तो बात कर ही रहे हैं, बट किसी तीसरे का भी आवाज आने लगता, तो इसे बोलते हैं क्रॉस टॉक। क्यों? क्योंकि टेलीफोन वायर्स भी तो केबल्स ही है, तो एक दूसरे से लेट्स से यही होता होगा, उनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस, उसकी वजह से ये नॉइज क्रिएट होता है, कॉज्ड बाय एडजेसेंट वायर्स। समझा? ये जरूर पूछना, हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स से कि ऐसा कभी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं। मैम इवन हम या कॉल करते हैं तो कभी कभी क्रॉस कनेक्शन लग जाता है। हाँ, क्रॉस कनेक्शंस लग जाता है, बट दैट इज मे बी एक तो नंबर गलत होगा या फिर क्रॉस कनेक्शन। ये है क्रॉस टॉक, मतलब एक कम्युनिकेशन चल रहा है, सॉरी, एक कम्युनिकेशन चल रहा है और उसके अंदर दूसरा जन आ गया, ऐसे जैसे मैं और कृतिका बात कर रहे हैं बट बीच में निखिल ने कुछ बोला, ऐसा समझे। और ये होता था फोन पे, अभी जूम पे तो होती है बहुत सारे क्रॉस टॉक, ऐसे नहीं, बट फोन पे होता था ये, लैंडलाइन फोन्स पे बहुत। ओके, यस। तो क्रॉस टॉक occurs when the signal from one wire is picked by another wire. ऑब्वियसली अभी वायर बाजू बाजू में तो उसको सुनाई देगा ना, तो वो एक सिग्नल, एक वायर का दूसरा सिग्नल पकड़ लेती, राइट। तो दिस कैन बी एक्सपीरियंस व्हाइल टॉकिंग ऑन फोन। तो ये पहले होता था, अभी ये ऐसे कुछ नहीं होता है। ओके, यस। So in computer networks, large number of cables are located close together, and therefore crosstalk is significant problem in networks. अभी ऑब्वियसली बहुत बड़ा अगर कंप्यूटर सिस्टम है, नेटवर्क सिस्टम है, जैसे ऑफिस में होता है या फिर सर्वर्स रूम्स में होता है, राइट, तो वहां पे तो लाइक हजारों वायर्स होती है, वहां पे क्रॉस टॉक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है उस एनवायरमेंट। तो आपका जो केबल है वो इसको भी इम्यून होना चाहिए, मतलब ऐसा इंसुलेशन बनाओ केबल को, या फिर ऐसे कुछ बनाओ कि उसके बाजू में कुछ भी रखा तो भी उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। Yes. समझा? so these are all our 6 points. ओके, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आई एग्री, बट 6 में से एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स आपके परफेक्ट होने चाहिए। तो आई थिंक फर्स्ट 4 तो एकदम सिंपल है, आप वो लिख ही सकते हो, इन दोनों में से एक और उठा लो एंड उसको प्रिपेयर करो। ओके, 4 मार्क्स के लिए आता है, और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको बाकी चैप्टर्स वाले पता है कैसे है, कभी कभी प्रोग्राम लिखने भी आ सकता है और उसके साथ ये वाला क्वेश्चन हो ऑप्शन में, तो अगर आपको प्रोग्राम नहीं लिखना है तो ऐसे वाले क्वेश्चंस करो, ठीक है। प्रोग्राम हाँ बोलो। वो प्रोग्राम्स हमेशा ऑप्शन में आते हैं कि वो लोग प्रोग्राम का एक अलग से क्वेश्चन दे देते नहीं नहीं, ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। हैं। Okay, so in the next class we are going to study types of cables. बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी, राइट, वो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट टाइप्स ऑफ केबल्स है, तो उसमें भी बहुत सारी इमेजेस में लेके आऊंगी, इमेजेस से सीखना थोड़ा सा इजी लगता है,
Okay, yeah, sure. So bye bye, that's all for today. Thank you, ma'am. Bye.